संगम नगरी प्रयागराज में रूढ़िवादी परंपरा, दकियानूसी सोच और नगर निगम समेत दूसरे सरकारी अमले की लापरवाही जीवनदायिनी और मोक्षदायिनी कही जाने वाली राष्ट्रीय नदी गंगा के लिए एक बार फिर से मुसीबत का सबब बन गई हैं। प्रयागराज की अगर बात करें तो यहाँ गंगा किनारे की जो घाट हैं, जो जगहें हैं, वहाँ पर इस साल भी बड़ी संख्या में शवों को दफनाया जा रहा है। और अगर हम प्रयागराज की बात करें तो गंगा किनारे की जो जगहें हैं, जो घाट हैं, जो इन्हें शमशान घाट के तौर पर लोग पहचानते थे, जहां रोजाना दर्जनों की संख्या में शवों का दाह संस्कार किया जाता था, वो कब्रिस्तान में तब्दील होते हुए नजर आए हैं। यह हाल तब है जबकि कुछ महीनों बाद ही मानसून दस्तक देने वाला है, जोरों की बारिश होगी, उसके बाद नदियां उफान पर होती हैं। गंगा नदी का जलस्तर जैसे ही बढ़ेगा तो ये आप देख सकते हैं कि जो शव दफनाए गए हैं, जो शव मिट्टी में दफन हैं, वो कब्र से बाहर आ जाएंगे और गंगा नदी में प्रवाहित होने लगेंगे। गंगा नदी को प्रदूषित करेंगे, ना सिर्फ प्रदूषित करेंगे बल्कि हजारों लाखों लोगों की जिंदगी और सेहत के साथ खिलवाड़ भी करेंगे। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेशों की दिशा निर्देश की धज्जियां भी उड़ाएंगे। तो इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के फाफामऊ घाट पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि गंगा नदी के ठीक किनारे, एक तो वैसे भी गंगा नदी गर्मी के इस मौसम में एकदम नाले की नहर की तरह हो गई हैं, उनकी धारा एकदम सिमट कर रह गई है। और किनारे की जो जगह है जहां पर आमतौर पर शवों का दाह संस्कार किया जाता था, रोजाना दर्जनों चिताएं सजती थी, वहां आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में शवों को जो है दफनाया गया हुआ है। ये जितने हुए रेत पर आप उभार देख रहे हैं, ये सारी कब्रें बनाई गई हैं, इन पर चुनरी डाली गई है, रामनामी दुपट्टे डाले गए हैं। हालांकि ज़्यादातर जो कब्र हैं उन पर से ये चुनरी हट गई है, दुपट्टे हट गए हैं, इसलिए उनकी पहचान कर पाना मुश्किल है। लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी भी सैकड़ों की संख्या में जो कब्र हैं उन पर आपको इस तरीके से चुनरी चढ़ी हुई नजर आएगी। यानी जो जगह कभी शमशान घाट हुआ करती थी वो अब कब्रिस्तान में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। हालांकि इस बारे में ऐसा नहीं है कि जो सरकारी अमला है उसे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी जो सरकारी अमला है वो अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़े हुए है, लगातार लापरवाह बना हुआ है। कागजों पर तमाम कवायदें की गई हैं, दावा ये किया जा रहा है कि शवों को दफनाने से रोकने के लिए, उन्हें गंगा नदी में जाने से बचाने के लिए टीम गठित की गई है, कई कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। लेकिन आप देख सकते हैं कि कैमरा पैन करके हम दिखा रहे हैं, कहीं भी आपको कोई भी एक शख्स रोक टोक करता हुआ, यहाँ पर निगरानी करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यानी जो सरकारी अमला है वो लगातार लापरवाह बना हुआ है। उसकी कवायद इस बात की है कि किसी तरीके से जल स्तर बढ़े, उसके बाद सामूहिक तौर पर कब्रों से निकालकर इन शवों का दाह संस्कार किया जाए, उस पर हजारों लाखों रुपए का बजट पास हो, जो रकम है वो रिलीज हो, उसकी बंदरबाट हो। तो हर साल प्रयागराज में इसी तरीके की व्यवस्थाएं होती हैं, इसी तरीके की लापरवाही देखने को मिलती है। और जो सरकारी अमला है सब कुछ जानते हुए भी लापरवाह बना रहता है, सिस्टम के साथ खिलवाड़ करता रहता है, राष्ट्रीय नदी गंगा के साथ खिलवाड़ किया जाता है, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, एनजीटी के दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। तो कहा जा सकता है कि सरकारी अमला अपनी जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभा रहा है और संगम नगरी प्रयागराज में एक बार फिर से जो शमशान घाट हैं वो कब्रिस्तान में तब्दील होते नजर आ रहे हैं। वैसे 2 साल पहले जब कोरोना का काल था तब यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में शवों को दफनाया जाता था, वो मामला देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सुर्खियों का सबब बना था। कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई थी, लेकिन एक साल तो सख्ती बरती गई, लेकिन इस साल तस्वीर कमोवेश उसी तरीके की फिर से देखने को मिल रही है। को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है और एनजीटी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सबका आदेश है कि इसमें प्रदूषण न फैलाया जाए, लेकिन प्रयागराज में बड़ी संख्या में गंगा किनारे शव दफनाए जा रहे हैं, वो भी तब जबकि मानसून आने वाला है। और जैसे ही नदियाँ उफान पर आएंगी ये सारे शव निकल करके बाहर आ जाएंगे और नदी को प्रदूषित करेंगे। जिम्मेदार लोग दावा बड़ा बड़ा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में कुछ नज़र नहीं आ रहा। क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी गंगा को भी धोखा दे रही है और जनता को भी धोखा दे रही है। इनका सफाई से या गंगा की स्वच्छता से कोई लेना देना नहीं है। जो भी बजट होता है गंगा के नाम पर उसका केवल बंदरबाट किया जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हाईकोर्ट अपने 2 फैसलों में खुद कहा कि गंगा के बजट का जो भी पैसा है केवल ये लोग बंदरबाट करते हैं। तो मेरा मानना है कि ये जनता सब देख रही है। और इसके पहले भी जब कोरोना का पीरियड था उस समय भी आनन फानन में सब इसी तरह शव दफनाए जा रहे थे। और जब ये बारिश का पानी आएगा तो जाहिर सी बात है
वो 100 ऊपर आएंगे, बीमारियां फैलेंगी, जनता को कितनी मुसीबत खड़ी होगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी केवल अपना आर्थिक गेम कैसा उसका सेट हो उस पे वो लगी हुई है, बाकी उसका किसी सफाई से या किसी जनहित के कार्य से कोई लेना देना नहीं है। गंगा के बारे में तो मैं कह रहा हूँ कि हाई कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, हाई कोर्ट को आकर के हस्तक्षेप करना पड़ा। तो इन मुद्दों को लेकर निश्चित तौर पर हम लोग सदन में रखेंगे और जनता के बीच में जाएंगे कि ये जो आंख मिचोली का खेल भारतीय जनता पार्टी खेल रही है ये ठीक नहीं है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इससे सबक लेना पड़ेगा। तो हाईकोर्ट और एनजीटी के आदेश का भी कोई पालन नहीं हो रहा? कोई पालन नहीं। मैं कह तो रहा हूँ कि दो बार हाई कोर्ट अपना निर्णय दिया और उसको स्पष्ट टिप्पणी करनी पड़ी। और मुझे लगता है शायद मैं थोड़ा याद करूँ तो गंगा का बजट जो है वो पैसे बांटने की मशीन बन गई है, ये हाई कोर्ट की टिप्पणी थी। कई जगहों पर बड़ी संख्या में शवों को दफनाया जा रहा है, जबकि मानसून आने वाला है और उसके बाद से यही सारे शव जो है वो गंगा में उतराएंगे। इसके लिए नगर निगम की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, एक ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरा रही है और पहले तो बहुत बड़ी संख्या में लाशों को दफन करने काम होता था, लेकिन जागरूकता के कारण और नगर निगम की सक्रियता के कारण इसमें कमी आई है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, तो नगर निगम उसको लेकर के चैतन्य है और निरंतर एक कमेटी के माध्यम से उसके निस्तारण की योजना बन गई है। और जहाँ का ऐसी चीज़ें दिखाई पड़ेंगी तो उसका उचित संस्कार करके उसका संयोजन किया जाएगा। लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है कि नगर निगम प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है। कहीं गरीब आदमी है नहीं संस्कार कर पा रहा है तो नगर निगम भी खड़ा है, हम लोग भी खड़े हैं, समाज के अन्य लोग भी, उनका भी सहयोग लेकर के ऐसी चीज़ों को उचित संस्कार के माध्यम से सुनियोजित करने का प्रयास है। तो निश्चित रूप से इस बार ऐसी कोई समस्या आने वाली नहीं है। रोकने के लिए एक तो समाज को जागरूक करने का काम किया जा रहा है, दूसरी वहाँ पर टीम लगी हुई है और जहाँ ऐसे कुछ रात बिरात में भी लोग आ जाते हैं और लोगों की अपनी एक मान्यताएं हैं तो कुछ लोग दफन करते हैं, तो उनको भी जागरूक किया जा रहा है। और पूरी तरीके से नगर निगम प्रशासन इस पर चैतन्य है और संस्कार के द्वारा अगर कहीं कोई गाड़ कर चला गया है तो उसको उचित संस्कार भी कराया जा रहा है। इस दिशा में निर्देश जारी किया जा चुका है। तो मैं समझता हूँ इस पर और जागरूकता करने की आवश्यकता है। इस संबंध में ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपने माननीय पार्षद, चूँकि सीमा विस्तार हुआ है तो बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र भी अपने पास आए, चूँकि अगल बगल के गाँव के लोग ही गंगा के तट के नज़दीक रहने वाले जो अपने ग्रामीण लोग हैं वही लोग इस संस्कार का पालन करते हैं, तो उनको जागरूक करने का भी प्रयास किया जा रहा है। नगर निगम इसमें पूरी तरीके से एक सहयोग की भूमिका में है। मैं समझता हूँ इसमें सुधार हुआ है पहले से, लेकिन जो कुछ थोड़ा बहुत है उसमें भी सुधार आएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।